बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु ग़स्लिल यदैन फिल वुज़ूइ। हाज़ा बाबु ग़स्लिल यदैन फिल वुज़ू। वुज़ू में दोनों हाथ धोने का ये बाब है। खुलासा बाब ये है, इस बाब में इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो रिवायतें पेश की हैं, जो हदीस पेश की है, उसका खुलासा ये है कि हदीस पाक से ये समझ में आता है कि वुज़ू करने से पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धोना, यानी हथेलियां ये धोना, ये मसनून है। अब दोनों हाथों का धोना गट्टों तक के वुज़ू के पानी में या बर्तन में हाथ डालने से पहले ये मसनून है, चाहे कोई शख्स सोकर उठा हो, चाहे रात में सोकर उठा हो, चाहे दिन में सोकर उठा हो, या बग़ैर सोए वुज़ू करने का इरादा रखता हो। हर एक के लिए सुन्नत यही है कि वो अपने हाथों को बर्तन में दाखिल करने से पहले धो ले। ये मसनून है और ये सुन्नत है तमाम अइम्मा के नज़दीक, सिवाय इमाम अहमद इब्न हम्बल के। इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोकर उठने के बाद, सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने जो हदीस यहाँ पर मज़कूर है उसके ताल्लुक़ से उन्होंने ये फरमाया कि लफ्ज़ बातत हदीस में मौजूद है, तो बातत की करीने से उन्होंने ये ज़िक्र किया यहाँ पर नौम से मुराद नौमुल लैल है, यानी रात में सोकर उठना। तो एक तो रात में सोकर उठने के बाद उन्होंने कहा कि रात में सोना मुराद है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ऐसी सूरत में वुज़ू से पहले बर्तन में हाथ दाखिल करने से पहले हाथों को धोना वाजिब है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुजूब का कौल किया और बाकी तमाम अइम्मा किराम सुन्नत के कायल हैं। जुमहूर अइम्मा के नज़दीक सुन्नत से मुराद सुन्नत मुतलका है। अगर किसी शख्स ने वुज़ू करने से पहले अगरचे सोकर उठा हो, रात में सोकर उठा हो या दिन में सोकर उठा हो, और बर्तन में हाथ दाखिल करने से पहले हाथ धोना छोड़ दिया, तो वो शख्स गुनहगार नहीं होगा और वुज़ू सही होगा। तो जुमहूर उलमा के नज़दीक सुन्नत से मुराद सुन्नत मुतलका है। हाँ, अगर किसी शख्स के हाथ में नजासत होने का शक हो, यकीन है अगर, तब तो धोना वाजिब होगा, इज़ाले नजासत लाजिम होगा, क्योंकि अगर हाथ डाल दिया, दाखिल कर दिया, तब तो पानी ही गंदा हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। हाँ, अगर किसी शख्स के हाथ में नजासत मालूम नहीं होती है, लेकिन वो सोकर उठा है, उसे शक है, पता नहीं गंदगी लग गई हो कहीं, तो ऐसे वक्त में उसके लिए बाज़ अइम्मा ने फरमाया कि हाथों का धोना सुन्नत मुअक्कदा है। क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है। वरना मुतलकन जिसको शक ना हो
तो उसके लिए सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। अगर धो लेगा तो अच्छा करेगा, सुन्नत पर अमल हुआ, सवाब मिलेगा, और नहीं धोया तो गुनहगार नहीं होगा। यही इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसमें मुवाफिक हैं। यह है बाप का खुलासा। अब इंशाअल्लाह हम हदीस पढ़ते हैं और उसके अल्फाज पर गौर करते हैं। बाबो गस्लिल यदैन फिल वुज़ू, दोनों हाथों को वुज़ू में धोने का बयान। ये गस्ल गैन के फतहे के साथ है। एक होता है गैन के ज़म्मे के साथ गुस्ल। तो गस्ल का मतलब होता है धोना और गुस्ल का मतलब होता है नहाना, यानी पूरे जिस्म पर पानी बहाना जो होता है वो गुस्ल होता है, और जुज़वी तौर पर धोना ये गस्ल होता है। तो यहां पर बाबो गस्लिल यदैन है, गस्ल गैन के फतहे के साथ। दोनों हाथों को धोना ये मसनून है। और बिलखुसूस चूंकि हमने इससे पहले भी बताया कि तयामुन ये अफजल है। दाहिना हाथ बर्तन में भी दाखिल करेगा तो दाहिना ही हाथ दाखिल करेगा। तो जब बर्तन में दाहिना हाथ दाखिल कर रहा है तो पहले दाहिने हाथ ही को पहले धोएगा, ताकि उसमें कोई शुबहा हो या शुबहा नहीं भी है तो पहले दाहिने हाथ को धोए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तयामुन को पसंद फरमाता है हर काम में जिसमें भी तहलिया मकसूद हो है। तो इसलिए यदैन अगरचे दोनों हाथों का धोना मसनून है, लेकिन दाखिल जिस हाथ को करेगा पहले उसको धोए। और ये उस वक्त की बात है जबकि लोगों के पास ऐसे बर्तन नहीं होते थे, जग वगैरह या कोई मग वगैरह नहीं होते थे, तब हाथ ही को दाखिल किया जाता था पानी में। तो ऐसी सूरत में हाथ को धोना मसनून है। अब आज मग भी है, तरह तरह के बर्तन छोटे छोटे होते हैं, उनसे पानी निकाल लिया जाता है। तो कोई ये समझे कि आज मसनून नहीं रहेगा, नहीं। ताब्बुदन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया तो ताब्बुदन हम गुलाम हैं, इजहार गुलामी करने के लिए आज भी हम पर, अगरचे हम तरह तरह के बर्तनों से पानी निकाल लेते हैं, हाथ दाखिल ना करें, लेकिन हाथ का धोना वुजू से पहले ये आज भी मसनून होगा। बात समझ में आ गई है? फरमाते अखबरना मालिकुन अखबरना अबू ज़िनाद अनिल आरज अन अबी हुरैरता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फ़लियग़सिल यदहु क़ब्ल अन युदख़िलहा फ़ी वज़ूइही फ़इन्न अहदकुम ला यदरी ऐना बातत यदुहु। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी अबू ज़िनाद ने, वो रिवायत करते हैं हज़रत आरज से, वो रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। जिस रिवायत में या जिस हदीस की सनद में लफ्ज़ अन होता है, जैसे यहाँ पर है अखबरना अबू ज़िनाद अनिल आरज अन अबी हुरैरता, तो लफ्ज़ अन आ रहा है ना। तो जिस सनद में लफ्ज़ अन होता है उस रिवायत को मुअनअन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुअनअन, यानी अन के ज़रिए से मरवी है, वो रिवायत है। हज़रत अबू ज़िनाद, यहाँ पर हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो सारी रिवायतें, मुवत्ता इमाम मालिक की सारी रिवायतें यहाँ पर जो मज़कूर है वो हज़रत इमाम मोहम्मद की ही रिवायत से है। तो तकरीबन सभी रिवायतों में ज़िक्र करेंगे अखबरना मालिक। इमाम मालिक
फरमाते हैं हमें खबर दी अबू जिनाद ने, और अबू जिनाद ने रिवायत की है आरज से, उन्होंने रिवायत की है हज़रत अबू हुरैरा से। ये जो सनद है इसी तरह की सनद है, यानी अबू जिनाद अनिल आरज अन अबी हुरैरा था। इस तरह की सनदों की जो हदीसें इमाम मालिक ने मुअत्ता इमाम मालिक में पेश की हैं, तकरीबन वो 55 हदीसें हैं। कितनी है? 55 हदीसें, जो जिस सनद में अबू जिनाद अनिल आरज अन अबी हुरैरा है। 55 हदीसों को जिक्र इस तरह की इसी सनद से इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मुअत्ता इमाम मालिक में जिक्र किया है। कहा जाता है मुहद्दिसीन ने, उलमाए उसूल हदीस ने बयान फरमाया है कि अबू जिनाद अनिल आरज अन अबी हुरैरा जो सनद है, ये तमाम सनदों में असहुल असानीद कहलाती है। क्या कहलाती है? असहुल असानीद, यानी बड़ी मजबूत और बड़ी सही सनद होती है। ये असहुल असानीद को इमाम मालिक ने इस किताब में 55 जगह जिक्र किया है। उन 55 में से एक ये भी है। फरमाते हैं कि हमें खबर दी अबू जिनाद ने, वो रिवायत करते हैं हज़रत आरज से, वो रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़स्तयक़ज़ा अहदुकुम मिन नौमिही, जब तुम में से कोई शख्स अपनी नींद से बेदार हो, फल यग़सिल यदहू, तो चाहिए कि वो अपना हाथ धोए। फल यग़सिल ये अम्र है ना, चाहिए कि वो अपना हाथ धोए। तो ये अम्र हमने बता दिया था कि सुन्नत है, जुमहूर उलमा के नज़दीक है, ये सुन्नत है। और सुन्नत के लिए भी कभी कभी हुक्म दे दिया जाता है। अम्र हर जगह वजूब के लिए नहीं होता है। वो अम्र जो कि करीने से खाली हो, वो अम्र वजूब के लिए होता है, जिस पर किसी और पर दलील ना हो। और हाथ का धोना वज़ू करने से पहले ये मसनून है बिल इत्तिफाक। ये वज़ू के वाजिबात से नहीं है, ना होना इस बात की का करीना और दलील है कि यहाँ पर अम्र इस्तिहबाब और नुदुब के लिए होगा है। और ये तो उस शख्स के हक में है कि जिसके हाथ पर नजासत ना लगी हो, और नजासत लगी हो तो इजाले नजासत चूंकि वैसे ही वाजिब है, सिर्फ वुजू ही में नहीं। तो अब ऐसी सूरत में वो वुजूब के लिए भी अम्र हो जाएगा, लेकिन वुजू में वुजू से पहले हाथ धोने के वुजूब के लिए नहीं, बल्कि इजाले नजासत तो खुद ही वाजिब है, इसलिए वुजूब होगा। फिर ये करीना हो जाएगा वुजूब पर। फरमाते इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम, जब तुम में से कोई बेदार हो। इस्तयक़ज़ा यस्तयक़िज़ु, इस्तिक़ाज़ का माना क्या होता है? नींद से बेदार होना। तो जब कोई तुम में से सोकर उठे, तो चूंकि आम तौर से हमने आपको बताया था कि जुमहूर के नज़दीक, इमाम आज़म के नज़दीक ये सुन्नत है सोकर उठने के बाद हाथ धोना। तो कोई ये कहे कि बेदारी तो सोने से ही होती है, क्या? अगर सोगा ही नहीं तो ये कहा जाएगा कि तू सोकर उठा है, बेदार हुआ है? नहीं कहा जाएगा। तो जब इज़स्तयक़ज़ा कह दिया
तो अब मिन नौमिही कहने की जरूरत नहीं थी, तो मिन नौमिही कहा है। साथ ही साथ कहा अहदुकुम, तुम में से कोई, तो इसका मतलब कोई ऐसा भी है जो सोकर उठे और उसे हाथ धोने की जरूरत नहीं है। यही तो समझ में आया ना। तो ये दो शुबहे अगर कोई करे तो हम उसका ये जवाब देंगे कि इज़स्तयक़ज़ा अहदुकुम में जो मिन नौमिही की कैद है आगे, ये बात सही है कि सोकर उठने को ही इस्तिक़ाज़ कहते हैं, बेदारी कहते हैं। तो सोकर उठेगा तो मिन नौमिही कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नबी ने ये मिन नौमिही जो फरमाया है ना, नबी का कोई फरमान मसलिहत से खाली नहीं है। तो मिन नौमिही इसलिए फरमाया सरकार ने, उसकी हिकमत यह है कि कभी कभी आदमी सोकर ही बेदार नहीं होता है, होश में नहीं आता है सोकर ही, कभी कभी बेहोश होता है, बेहोश होने के बाद भी तो होश में आता है ना, उसको भी इस्तिक़ाज़ कहेंगे। उसको भी क्या कहेंगे? इस्तिक़ाज़ कहेंगे। बात समझ में आई? तो इसलिए मिन नौमिही का लफ्ज़ बड़ा हुआ है, वरना जुमहूर उलमा ने तो ये फरमाया मिन नौमिही जो है वो कैद इत्तिफाक़ी है, एहतिराज़ी नहीं है। लेकिन हिकमत तो समझ में आ गई ना कि इससे ये बताना तो हो सकता है सरकार का इशारा इस बात की तरफ हो कि इस्तिक़ाज़ दो तरह का होता है, एक इस्तिक़ाज़ मिनन नौम होता है, एक इस्तिक़ाज़ मिनल गशी होता है। तो दो बातें तो समझ में आ गई, इशारा हो गया इसकी तरफ। लिहाजा मिन नौमिही की कैद, इसकी ज़रूरत इस बिना पर है। और सरकार ने जो अहदुकुम कहा उसका जवाब यह है कि इससे इशारा है इस बात की तरफ कि तुम में से कोई सोकर अगर उठेगा तो उसे तो हाथ धोने की जरूरत होगी। क्यों जरूरत होगी? क्योंकि सरकार ने आगे फरमाया फ़इन्ना अहदकुम ला यदरी ऐना बातत यदु, क्योंकि तुम में से कोई ये नहीं जानता है कि सोने के वक्त में उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी, उसका हाथ कहाँ गया, ये तुम में से कोई नहीं। क्योंकि नींद जो आती है हम लोगों को कैसी आती है? गफलत वाली आती है, पता ही नहीं चलता है कहाँ पर लेटे हैं, हाथ कहाँ जा रहा है, ये पता ही नहीं चलता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में बिलाद अरब में लोग, पानी की किल्लत भी थी, लोग इस्तिंजा करते थे पत्थरों से, ढेलों से, तो उससे इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती थी। अब इस्तिंजा करने के बाद, ढेले से इस्तिंजा करने के बाद कोई सो गया, इस्तिंजा अकबर, और गर्मी का, वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, संगलाख ज़मीनें हैं। अब पसीना आया तो पसीना आने की बिना पर उसके हो सकता है कि मौज़े नजासत में हाथ पहुंच गया हो, जहां पर बस पसीना की वजह से गंदगी हो गई हो, तो वहां पर लोग ऐसा करते थे। तो सरकार ने फरमाया कि तुम में से जब कोई सोकर उठे तो अपने हाथ को पहले धो ले, क्योंकि उसे पता नहीं कि हाथ कहाँ, हो सकता है मौज़े नजासत पे पहुंच गया हो हाथ है। अब अगर मौज़े नजासत पर हाथ पहुंच गया, अब जैसी पानी में डालेगा नजासत उसमें हल हो जाएगी, इसलिए पानी गंदा नहीं हो, ताकि इसलिए सरकार ने हुक्म दिया कि तुम में से कोई। अब रही है कि सरकार की जात, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते तो थे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों हजरात ने रिवायत नकल की है, जिसका मफहूम यह है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखें तो सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है। तो सरकार का दिल नहीं सोता है,
सरकार की आंखें सोती है, लेकिन इसका मतलब यह कि सरकार पर कभी गफलत तारी नहीं होती है। जब सरकार पर गफलत ही तारी नहीं होती है, और हाथ धोने की इल्लत क्या थी? क्योंकि पता नहीं चल पा रहा था कि हाथ कहां गया, और सरकार पे तो गफलत होती ही नहीं है, आंखें सोती हैं, दिल सोता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की नींद, सरकार की नौम वो नाक़िज़े वुज़ू नहीं है। इसलिए सरकार ने अहदुकुम कहा। क्या कहा? तुम में से जब कोई सोकर उठे तो हाथ धोए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नींद, तुम्हारी नौम नाक़िज़े वुज़ू है। तो वुज़ू तो करेगा ही, तो वुज़ू करने से पहले अपने हाथ भी धोए। इससे यह भी समझ में आया कि नींद नाक़िज़े वुज़ू है, लेकिन हमारी नींद नाक़िज़े वुज़ू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद नाक़िज़े वुज़ू नहीं है। इसकी तरफ इशारा करने के लिए सरकार ने फरमाया इज़ा इस्तयक़ज़ा अहदुकुम, इजाफत के साथ फरमाते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया इज़ा इस्तयक़ज़ा अहदुकुम, जब तुम में से कोई सोकर उठे, मिन नौमिही, सोकर उठे, फलयग़सिल यदहू, तो चाहिए कि वो अपने हाथ को धोए। हाथ को धोए, यदहू है ना, तो कौन सा हाथ मुराद होगा? दाहिना हाथ, क्योंकि वही दाखिल करेगा ना। हाँ, यहां पर इमाम मुस्लिम ने जब एक रिवायत जिक्र की हाथ धोने से मुताल्लिक, तो इमाम मुस्लिम ने यहां पर सलासन जो रिवायत जिक्र की है उसमें सलासन मौजूद है। इज़ा इस्तयक़ज़ा अहदुकुम मिन नौमिही फलयग़सिल यदहू सलासन, 3 मरतबा धोए। एक रिवायत में सलासा मर्रातिन, कितनी बार धोए? तो सलासा मर्रातिन का भी जिक्र है एक रिवायत में। बहरहाल चाहे 3 बार धोए या 1 बार धोए, वुजू करने से पहले, बर्तन में हाथ दाखिल करने से पहले गट्टों तक हाथ धोना ये सुन्नत है। क़ब्ल अन युदख़िलहा फ़ी वज़ूइही, ये वज़ू वाव के फतह के साथ है, बल्कि विज़ू है ये, फ़ी विज़ूइही, और चाहो तो फतह के साथ भी पढ़ सकते हो, फ़ी वज़ूइही। वज़ू अगर पढ़ेंगे फतह के साथ तो इसका माना होगा अपने वुज़ू के पानी में। किसमें? वुज़ू का पानी होता है, और वाव के कसरे के साथ विज़ू, ये वुज़ू करने का बर्तन होता है। क्या होता है? तो चाहे तो ये पढ़े क़ब्ल अन युदख़िलहा फ़ी विज़ूइही, इससे पहले कि वो वुज़ू के बर्तन में हाथ डाले, और चाहो तो ये पढ़ो फ़ी वज़ूइही, वुज़ू के पानी में हाथ दाखिल करने से पहले अपने हाथों को धोए। यहां पर अन युदख़िला सरकार ने फरमाया इदखाल, दाखिल करना, और विज़ू अगर इसे पढ़े, क्या पढ़े? विज़ू पढ़े, तो इसका माना होगा दाखिल करना वुज़ू के बर्तन में। क्या जरूरी है, मुझे आप बताओ, क्या वुज़ू के बर्तन में अगर हम हाथ दाखिल करें तो क्या जरूरी है कि हमारा हाथ पानी से लगे ही? अरे हम किसी बर्तन को लेकर, चम्मच को लेकर, किसी गिलास को लेकर ऐसे दाखिल करें हाथ और पानी उसमें ले ले, तो कहां हमारा हाथ पानी में गया? इदखाल तो पाया गया। क्या पाया गया? इदखालुल यद तो पा लिया गया, लेकिन यहां पर हमारा पानी से हाथ मस भी ना हुआ। इसलिए यहां पर क़ब्ल अन युदख़िलहा में इदखाल से मुराद गम्सुल यद फिल मा है। क्या है गम्सुल यद? गम्स का माना होता है इस तरह से दाखिल करना कि हाथ उसमें मस हो जाए, लग जाए। तो इदखाल से मुराद क्या है? गम से है, यानी इस तौर से हाथ को दाखिल करना कि पानी से हाथ छू जाए, ये मुराद है इससे।
फरमाते क़ब्ला अन युदखिलहा फी वुदूइही या फी वुदूइही, इससे पहले अपने हाथों को धो ले कि वो अपने वुजू के बर्तन में या वुजू के पानी में हाथों को दाखिल करे। आगे सरकार ने उसकी इल्लत भी बयान फरमा दी कि ये हाथ धोएगा क्यों। फ़इन्ना अहदकुम, यहां पर भी अहदकुम ही फरमा रहे हैं सरकार। फ़इन्ना अहदकुम ला यदरी ऐना बातत यदुह, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता है कि उसके हाथ ने कहां रात गुजारी। इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक तो ये बातत के करीने से उन्होंने रात का ही सोना मुराद लिया है, और जिन हजरात ने उमूम रखा हो, कहा कि चाहे रात में सोना हो चाहे दिन में सोना हो, है हर एक को ये हुक्म शामिल, तो उनके नज़दीक बातत बेमाना सारत होगा। किसके माना में होगा? बातत बेमाना सारत। तो अब माना होगा फ़इन्ना अहदकुम ला यदरी ऐना बातत यदु ऐना सारत यदु, तुम में से कोई ये नहीं जानता है कि उसका हाथ कहां पर रहा है, कहां पर सोने की हालत में उसका हाथ कहां गया नहीं मालूम। तो इससे समझ में आया कि अहदकुम में इजाफत कुम की जानिब जो है, इससे भी समझ में आया कि सरकार को तो इल्म होता है कि हाथ कहाँ गुजर रहा है, रात में हाथ कहाँ है या हाथ किस जगह पर है, सरकार को सब मालूम रहता है सोने की हालत में भी, क्योंकि दिल नहीं सोता है सरकार का, कल्ब मुबारक नहीं सोता है। तो इसकी तरफ इशारा करने के लिए सरकार ने फरमाया फ़इन्ना अहदकुम ला यदरी ऐना बातत यदु। फरमाते हैं आगे, काला मोहम्मद, एक मैं बात यहां पर जिक्र कर दूं। यहां पर कोई ये कह सकता है, शुबा करने वाला ये शुबा कर सकता है कि सरकार ने आगे फरमाया फ़इन्ना अहदकुम ला यदरी, तुम में से कोई जानता नहीं है। ला यदरी नफी है ना, क्या है? नफी है, और नफी का दुखूल किस पर हुआ? ऐना बातत यदु, और ऐना बातत यदु ये इस्तिफहाम है। क्या है? इस्तिफहाम। ला यदरी इस्तिफहामा बैतूतत यदि, ये माना हो जाएगा। फिर तुम में से कोई नहीं जानता हाथ के रात गुजारने का समझना, ये माना हो जाएगा, और ये माना तो सही नहीं हो पाएगा। नफी का इस्तिफहाम पर दुखूल हो और ये माना हो जो अभी हमने जिक्र किया, तो ये तो माना सही नहीं हो पाएगा। ये कोई शुबा करे तो हम जवाब देंगे कि यहां पर दर हकीकत मुजाफ महजूफ है। क्या है? मुजाफ है लफ्ज़ मौज़ा। क्या है? माना असल इबारत होगी फ़इन्ना अहदकुम ला यदरी मौज़ा ऐना बातत यदु, तुम में से कोई ये नहीं जानता, वो जगह नहीं जानता कि जिस जगह पर उसके हाथ ने रात गुजारी, उसका हाथ किस जगह पर रात गुजार रहा है, तायीन मौज़ा उसको नहीं हो पाती। तो यहां पर मुजाफ महजूफ है, ये नहीं है कि इस्तिफहाम की नफी है। इस्तिफहाम से पहले एक मुजाफ महजूफ है, उस मुजाफ की नफी है। उस मुजाफ की नफी नहीं बल्कि मुजाफ के इल्म की नफी है, मुजाफ के तायीन के इल्म की नफी है। तो अब माना होगा तुम में से कोई ये नहीं जानता कि उसके हाथ ने कौन सी जगह पर रात गुजारी। अब तो माना सही होगा ना। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हाज़ा हसनुन, ये रिवायत हदीस से जो ये समझ में आया कि वुजू करने से पहले हाथ बर्तन में या पानी में डालने से पहले हाथों का धोना ये सुन्नत है, सरकार ने हाथों के धोने का हुक्म दिया है,
तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हादा हसनुन, यह हाथ धोने का हुक्म जो है ये हसन है, यानी मुस्तहसन है। क्या है ये? सुन्नत है। ये अम्र वाजिब नहीं है, जैसे कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि यह अम्र वाजिब है, वजूब के लिए अम्र है। उन्होंने जो फरमाया वैसा नहीं है। फरमाते हैं हादा हसनुन, ये हुक्म जो है ये मुस्तहसन है। वहाकदा यंबगी अन यफ़अला, और मुकल्लफ को ऐसा ही करना चाहिए। यंबगी से भी इशारा इमाम मोहम्मद ने इसकी तरफ किया कि ये सुन्नत है, वाजिब। लफ्ज़ इम्बगा सुन्नियत को बयान करने के लिए भी आता है। वलैसा मिनल अम्रिल वाजिब, यह अम्र लाजिम नहीं है। क्या नहीं है? अम्र लाजिम नहीं है। अल्लदी इन तरकहु तारिक असीमा, क्या ऐसा अम्र लाजिम कि अगर छोड़ने वाले ने उसे छोड़ दिया तो गुनहगार हो है। यहां पर वाजिब बेमाना लाजिम है, किसके माना में है? लाजिम के माना में, यानी अम्रे लाजिम नहीं है। अम्रे लाजिम नहीं है। अम्रे लाजिम होगा क्या? फर्ज होता है, वाजिब होता है, वैसा ये नहीं है। समझ बात आई? अल्लदी इन तरकहु, के अगर किसी छोड़ने वाले ने अम्रे लाजिम को छोड़ दिया, असीमा तो गुनहगार हो। या यहां पर वाजिब से मुराद वाजिब इस्तिलाही ही हो। क्या मुराद हो? वाजिब इस्तिलाही। तो वाजिब इस्तिलाही तो वो होता है कि छोड़ने, अगर उसको किसी ने कस्दन छोड़ दिया तो गुनहगार होगा। तो ये अब यहां पर वाजिब इस्तिलाही की भी नफी हो जाएगी कि वाजिब इस्तिलाही नहीं है, बल्कि इस्तिलाही जो सुन्नत है वो सुन्नत है ये हाथ धोना। ये माना भी हो सकता है। इन तरकहु तारिकुन आसिमा वहुवा कौल अबी हनीफा रहमहुल्लाह, ये कौल है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अपना बयान किया कि ये मुस्तहसन है, और फरमाया यही कौल है इमाम आज़म का। अपनी मुवाफ़क़त भी बयान की कि मैं भी इसी का कायल हूँ, और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी के कायल हैं। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर और जिक्र कर दूँ कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने जो ये फरमाया कि ये वाजिब है, और हमने कहा कि ये सुन्नत है, तो मैंने इससे पहले अभी जिक्र किया था कि जहाँ पर करीना ना हो वजूब से फेरने पर, तब तो वजूब ही मुराद होता है अम्र से, और जहाँ करीना हो वजूब से फेरने पर तो वहाँ पर इस्तेहबाब भी मुराद होता है। यहाँ पर करीना है इस रिवायत में। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने तो इस्तिदलाल ये किया कि फलयग़सिल अम्र है, वजूब के लिए, इसलिए उन्होंने रात में सोकर उठने पर हाथों का धोना वाजिब करार दिया। हम कहेंगे कि यहाँ पर सरकार ने तालील बयान कर दी है। तालील क्या? कि हाथ धोने की इल्लत आगे बयान की, फ़इन्ना अहदकुम ला यदरी ऐना बातत यदु, तुम में से कोई ये नहीं जानता कि वो हाथ कहाँ गुजार रहा है, उसका हाथ कहाँ गुजर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये नहीं मालूम हो रहा है। ला यदरी, नहीं जानता है, यानी शक है उसे। हो सकता है यहां पर हाथ गुजारा हो, हाथ ने रात गुजारी, हो सकता है हाथ ने रात यहां पर गुजारी। तायीन मौजा उसे नहीं हो पा रही है, और तायीन मौजा का ना होना ये शक ही तो है। और वो अम्र जिसके जरिए से तालील बयान की जाए और वो अम्र शक हो, वो वजूब का तकाजा नहीं कर सकता। वो वजूब में तो यकीन होता है, और यहां पर शक की बिना पर वजूब का कौल नहीं किया जा सकता। इसलिए अहनाफ ने यहां पर फलयग़सिल यदहु ज़रबा से, तो ये अम्र
जो अहनाफ ने इसको इस्तेहबाब पर महमूल किया करीने की वजह से। करीना क्या है यहाँ पर कि तालील एक ऐसे अम्र से है जो अम्र मशकूक है और वो तकाज़े वजूब नहीं करेगा।